नमस्कार। आज हम कक्षा छठी में सामाजिक में भूगोल वाली किताब में दूसरा पाठ पढ़ेंगे, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। आपने पहला पाठ पढ़ लिया है सौरमंडल में और आप पृथ्वी के बारे में तो जान चुके होंगे। देखिए, हमारी पृथ्वी है वह गोलाकार नहीं है, यानी एकदम गोल के जैसी गोल नहीं है। यह उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। देखो, अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे जो ये साइड में ग्लोब की ही तस्वीर दी हुई है। इसमें आप देखिए कि ये ऊपर से क्या है, थोड़ी सी चपटी है और ये इस तरफ से और इस तरफ से क्या हुआ है, थोड़ी सी उभरी हुई है। बस एकदम ऐसी ही पृथ्वी है। और ये हम जो चित्र है हमारे सामने, ये किसका है? ग्लोब का। और ग्लोब को पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप कहा है। देखो, प्रतिरूप का मतलब है कि जो दिखाई दे रही हमें चीज़ जो वास्तव में है उसके जैसे दिखाई देने वाली दूसरी वस्तु, यानी पृथ्वी बड़ी है और वो छोटे रूप में होगी तो इस ग्लोब के रूप में होगी, जैसी हमारे को यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। एकदम सेम ऐसी की ऐसी ही पृथ्वी है। ग्लोब विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जो आसानी से एक स्थान से, जो बड़े ग्लोब होते हैं वह तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जा नहीं सकते, लेकिन कुछ छोटे भी ग्लोब होते हैं जिन्हें हम ले जा सकते हैं। जैसे इसने कहा है गुब्बारे जैसा ग्लोब, जिसमें हवा भरी जा सकती है और आसानी से उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। देखिए, आपने घर में अपने छोटे भाई बहन हैं या आपने भी कभी छोटे थे जब एक प्लास्टिक का हवा भरने वाला टब होता है, बस सेम उसी प्रकार का ग्लोब का भी गुब्बारा जैसा होता है, जिसे जेब में डाल लो और हवा भरो तो वह ग्लोब के जैसा बन जाता है और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जा सकते हैं और उसे देख सकते हैं कि कैसे ये पृथ्वी इस पर दिखाई दे रही है। ठीक है। अब ग्लोब क्या है, वो स्थिर नहीं होते और उसे घुमाए जा सकते हैं। देखिए, ये वाला है जो, ये क्या है, पश्चिम से ऐसे पूर्व की ओर घूमता है, इस प्रकार से रोटेट होती है ये जो पृथ्वी है वो अपनी जगह पर। जैसे आपने कभी कुम्हार को मटके बनाते हुए देखा है तो उसका जो पहिया है ना, वो पहिया घूमता है जैसे ऐसे, उसी प्रकार से ये क्या है, जो पृथ्वी का जो अपने स्थान पर है वह चारों तरफ घूमती है। ग्लोब पर देशों, महादेशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनका सही आकार में दिखाया जा सकता है। देखो, अब ये ग्लोब पर आप देखेंगे जो ये ब्लू ब्लू हमें ये दिखाई दे रहा है, ये सारे क्या है, महासागर है। लेकिन जो ये ग्रीन ग्रीन एरिया है, जो भी, ये सारी क्या है, पृथ्वी है, यानी ये सारे के सारे महाद्वीप है। आपने पांचवी में पढ़ा होगा कि 7 महाद्वीप है, वो सारे इस पृथ्वी पर हमें ये दिखाई दे रहे हैं। कुछ यहाँ पर है जो छोटे छोटे होते हैं, ये देखो एक यहाँ पर है बिल्कुल जरा सा, ये क्या है, द्वीप है। ठीक है, तो ये क्या है, ग्लोब पर हमें सारी चीज़ें दिखाई दे जाती है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न हमारे सामने क्या आता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है, इसलिए हम कुछ बिंदु और रेखाओं की ज़रूरत होती है। लेकिन जो इसमें दिखाई दे रहा है वैसा वास्तव में अंतरिक्ष में पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। देखो, अभी यह प्रश्न भी बन जाएगा हमारा कि अक्ष किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर क्या है। देखो, आप इसमें ये लाइन ये है ना, एक सुई में, ये वाला अक्ष किसे कहते हैं, उसमें ये उत्तर हो जाएगा, एक सुई में ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में जो हमें पृथ्वी का रूप दिखाई दे रहा है, स्थित है, वो क्या है, अक्ष है। कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, उसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर 2 बिंदु है जिनसे होकर यह सुई गुजरती है, उत्तर और दक्षिण। देखो, अब फिर से ग्लोब को देखो, ये रहा, जो ये सुई सी दिख रही है ना आपको, ये और ये क्या है, अक्ष है और इसके अंदर से ये ग्लोब अटका हुआ है। लेकिन ये जो रेखा हमारे बनी हुई है ये काल्पनिक है, ऐसी पृथ्वी में कोई भी नहीं है। पृथ्वी सिर्फ ये जो गोल हमें दिखाई दे रही है, सेम ऐसी की ऐसी क्या है, अंतरिक्ष के अंदर है और यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसके अंदर वास्तव में ऐसी कोई भी सुई नहीं है कि जैसे ये अटकी हुई है। अब जो ऊपर वाला हो गया वह उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला हो गया वो क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया है।
यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। देखो ये पृथ्वी है, यह यहीं पर अपने ओर इस प्रकार से ये चारों ओर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी जो अटकी हुई है फिर घूमती है, और वह सूर्य के चारों ओर भी क्या है, चक्कर लगाती है। और एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को क्या करती है, दो भागों में बांटती है। देखो ये जो पूरी की पूरी पृथ्वी है ये गोल है, और इसको बीच में से हम जो यूं बांटेंगे तो ये क्या है, काल्पनिक रेखा। काल्पनिक का मतलब है जो है नहीं, वास्तव में हमने कल्पना कर रखी है। अब जो इसके ऊपर का हिस्सा है इस रेखा के, वो तो हो गया उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला हो गया, वो क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव। और जो ये बीच की रेखा है इसको हमने बोल दिया विषुवृत्त रेखा। ठीक है, और ये दोनों भाग आधे आधे इधर बराबर में बांटती है, ऊपर का हिस्सा भी बराबर है और नीचे का हिस्सा भी क्या है, बराबर का है। अब पृथ्वी पर क्या है, जो ये विषुवृत्त रेखा बनी हुई है एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ठीक है, विषुवृत्त वृत्त ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश और समांतर रेखाएं कहते हैं। अब अगले पेज पर आएंगे हम लोग। देखो यहाँ पर ये दिया है, आपके प्रश्न भी बन गया कि विषुवृत्त किसे कहते हैं। तो विषुवृत्त हो गया कि एक काल्पनिक रेखा जिसने पृथ्वी को दो भागों में बांट रखा है। ये देखिए यहाँ पर ये दिखाई हुई है, ये विषुवृत्त रेखा है, और इसके बराबर बराबर समांतर रेखाएं चल रही हैं। ये देखिए ये 20 डिग्री, ये फिर 40 डिग्री, ये 60 डिग्री अक्षांश पर, ये सेम बराबर बराबर चलती है, उनको समांतर रेखाएं कहती हैं। तो ये क्या है, इन रेखाओं को हम क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखाएं जो समांतर चलती है। नीचे की तरफ ये दक्षिण तरफ में भी इसी प्रकार से चलती है, सेम इसी कंडीशन के अंदर। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और इनको अंशों से मापा जाता है। विषुवृत्त अन्य विषुवृत्त है जो शून्य अक्षांश को दर्शाती है। जो विषुवृत्त रेखा है यहाँ पर ये एकदम शून्य डिग्री पर है। ठीक है, फिर ये आगे बढ़ता है तो ये 20 डिग्री हो जाता है, फिर आगे उससे बढ़ता है तो फिर क्या हो जाता है, 40 डिग्री हो जाता है, इस प्रकार। लेकिन जो ये विषुवृत्त रेखा है वह क्या है, शून्य है। यहाँ पर क्या है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, अब विषुवृत्त दोनों ध्रुवों के बीच पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का एक चौथाई हिस्सा है। देखो जो ये है, ये चारों तरफ हम जब ये घूमेगा तो ये सारा क्या है, 360 डिग्री में है, और जब हम इसका चौथा भाग करते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है, 90 डिग्री, और ये नीचे भी क्या आ जाता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री ही दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। आप देखो इसने ये बताया है, आपको किताब में साथ साथ में देखते हुए रहना है। जब तक आप अपनी बुक में नहीं देखोगे आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, और ये बताने के पाठ बताने, जब मैं पाठ पढ़ा दूँ उतना ही फिर घर पे फिर से उस पाठ को आपने पढ़ना भी है। अब विषुवृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को क्या बोला, उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण समांतर रेखाओं को क्या बोल दिया, दक्षिणी अक्षांश बोल दिया। ठीक है, अब इसने उदाहरण के लिए बताया हमें कि महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर गांव है एक, जो वो क्या है 20 डिग्री अंश उत्तर में है, और बेलोहरजिटे विषुवृत्त 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। देखो अब इसमें आपने देखते हैं 20 डिग्री कैसे। आप ये देखिए यहाँ जो उत्तरी ध्रुव में, यहाँ महाराष्ट्र में क्या स्थित है, चंद्रपुर स्थित है। ठीक है, और नीचे जो 20 डिग्री है दक्षिणी अफ्रीका के अंदर, वो क्या है, बेलोहरजाटे स्थित है। ठीक है, अब ये दोनों ही क्या है, 1 डिग्री अक्षांश पर, ये दोनों सेम पर है। ये 20 डिग्री क्या है, उत्तर में है, और ये 20 डिग्री क्या है, दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अब
इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और बेलोर जट है वो 20 डिग्री दक्षिण स्थान में है। अब इस चित्र को हम देखेंगे ना, उससे हमारे को एकदम स्पष्ट हो जाएगा। और हम जैसे जैसे विषुवत रेखा से क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। जैसे ये देखो यहाँ आ गए, अगर हम ये 40 डिग्री पर आते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा इस तरफ। और हम उत्तर की तरफ जाते हैं अगर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा ये वाला। तो हमसे कोई पूछेगा कि आपका शहर कहाँ स्थित है, तो हम मैप में देखकर हम बता सकते हैं कि हम यहाँ पर इतने अक्षांश पर स्थित है। आज हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे, कल हम आगे पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश और समांतर रेखाएं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन घर पर आज स्वाध्याय भी करेंगे। स्वाध्याय का मतलब होता है अपने आप अध्ययन करना, बस इतना नहीं कि जब तक आपको क्लास चल रही है आपने उतना देखा और उसके बाद में बुक बंद, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।